बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद आमिर। देखिए बेटे, चैप्टर नंबर 10 जारी है फर्स्ट ईयर का, और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 10.1 में आपको अलाइड एंगल समझाए थे। एक्सरसाइज 10.1 सारी की सारी ऑलमोस्ट अलाइड एंगल्स पे लिखी हुई एक्सरसाइज है। आज का सेकंड लेक्चर किसके बारे में है? एक्सरसाइज 10.2 के बारे में है। और एक्सरसाइज 10.2 उस वक्त तक आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप ये 6 फार्मूलाज को नहीं याद कर लेते। ये 1 2 3 4 5 और 6 फार्मूलाज हैं, लेकिन बेटा ये 6 नहीं है। मैं कहता हूँ आपको काउंटिंग में तो ये कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं, 6 हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में ये 3 हैं। क्या मतलब है? असल में कैसे 3 हैं? अगर आप इन 6 में से 3 फार्मूलाज को याद कर लें, मैं इन पर टिक लगाता हूँ, प्लस वाले याद कर लें चाहे आप, जिनमें एंगल्स का सम है, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा वालों को याद कर लें तो सेकंड फार्मूला जो साथ वाला है वो अपने आप याद हो जाता है। जैसे अगर फर्स्ट फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो सेकंड अपने आप याद आपको रहेगा। कैसे रहेगा याद? ये सारी बातें बताता हूँ। सबसे पहले आप फार्मूला साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की एक्सपेंशन है, इसे खोलते कैसे हैं? तो साइन लेते हैं फर्स्ट एंगल का और कॉज लेते हैं दूसरे एंगल का, सेकेंड एंगल का। भाई यहाँ पे फर्स्ट एंगल कौन है? अल्फ़ा, और सेकेंड एंगल है बीटा। तो फार्मूला देखें कैसे एक्सपेंड हुआ। साइन फर्स्ट एंगल का तो कॉज साथ दूसरे एंगल का, कॉज ऑफ बीटा, साइन अल्फा कॉज बीटा। अब दरमियान में प्लस है तो आपने राइट साइड पे भी दरमियान में प्लस लगा देना है, ठीक है। अब साइन की जगह पे कॉज कर देना है सेकेंड टर्म के लिए, और कॉज की जगह पे साइन, यानी साइन को कॉज से बदल दें। देखें मैं कहता हूँ आपको फर्स्ट टर्म बस याद हो जाए, ये भी देखिए और आसान कर दिया। फार्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको फर्स्ट टर्म याद हो जाती है तो सिर्फ साइन की जगह कॉज लिख दें, तो देखें कॉज आ रहा है ना, साथ अल्फा ही था ना, अल्फा का वैसा, और कॉज की जगह पे साइन समझ लें, साइन लिख लें, तो फार्मूला बन जाएगा कॉज अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। अब आते हैं सेकंड फार्मूला की तरफ। देखें वो है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो बिल्कुल पहली टर्म एज इट इज ही होगी साइन अल्फा कॉज बीटा, कॉज अल्फा साइन बीटा भी वैसी ही टर्म होगी। बस दरमियान में अगर प्लस था तो एक्सपेंशन में भी दरमियान में प्लस आ गया, और अगर दरमियान में माइनस हो तो राइट साइड पे भी दरमियान में क्या आ रहा है? माइनस। अब आपको देर तक ये फार्मूलाज याद रहेंगे इंशाल्लाह। कॉज के फार्मूला को देखें, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये चलता है कॉज अल्फा कॉज बीटा। देखें कॉज ऑफ फर्स्ट एंगल कॉज ऑफ सेकेंड एंगल, उसमें क्या था? उसमें साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा था। अच्छा, मजे की ये बात है कि दोनों फार्मूला में, यानी तीनों फार्मूलों में देख लें 1 2 3 में, सेकंड फैक्टर पहली टर्म का कॉस बीटा है, कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा। फिर ये चौथे फार्मूले में भी इसका मतलब ऐसा ही है। देखें अब जरा गौर से देखें, अगर फार्मूला साइन से शुरू हो रहा है और पहला एंगल अल्फा है तो शुरू में ही क्या आ जाना है? साइन अल्फा। देखें आमतौर पे रट्टेबाज कहता है जी पहला लफ्ज बता दें, पहला लफ्ज बताएंगे तो मैं सारा फार्मूला सुना दूंगा। तो मैं कहता हूँ अगर रट्टा ही लगाना है तो किसी तुक्का लगाए ना, तो तुक ये बनती है कि अगर बाहर फंक्शन साइन है और आप ब्रैकेट खोल रहे हैं तो सबसे पहले साइन ऑपरेट होगा। तो पहला लफ्ज क्या है? साइन अल्फा। देखिए साइन ऑफ अल्फा, इसका भी साइन ऑफ अल्फा। इसमें सबसे पहले बाहर कौन है? कॉज है, तो कॉज ऑफ अल्फा। देखिए कॉज अल्फा, तो साथ कॉज बीटा, ठीक है। और प्लस हो तो उल्टा साइन लगाना है, माइनस लगाना है, और इसी तरह से अगर माइनस हो तो प्लस लगा देना है। अब अगली टर्म क्या है? अगली टर्म है साइन अल्फा साइन बीटा। मैंने क्या कहा था? सेकंड टर्म के क्या फार्मूला बताया था? सेकंड टर्म को याद करने का ये फार्मूला दिया है, ये तरीका बताया है कि आप कॉज है ना उसको साइन लिख दें, तो दोनों कॉज हैं तो दोनों साइन हो जाएंगे, साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। कितना आसान हो गया फार्मूला याद करना। मुझे तो लगता है कि आपको सुनते ही याद हो गए होंगे फार्मूलाज। तो प्लस हो तो माइनस आता है कॉज के फार्मूला में, और अगर माइनस हो बीच में कॉज के फार्मूला में तो दरमियान में प्लस आ जाता है। माइनस के केस में प्लस, प्लस के केस में माइनस, यानी साइन अपोजिट कर देना है, साइन चेंज कर देना है। अच्छा, टैन वाला फार्मूला याद करना इंतहाई आसान है। अच्छा, बाहर कौन है? टैन। तो पहली चीज ही क्या होगी? टैन अल्फा। देखें जरा, देखें तो सही। अच्छा, दूसरी बात जरा सुनिए, मैं कहता हूं इस फार्मूला को याद करना इस तरह से याद रखें, न्यूमिनेटर खास तौर पे ये सारा ऊपर वाला हिस्सा फार्मूला का न्यूमिनेटर ऐसे याद करें कि भाई जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, जैसे टैन हालांकि मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं। समझे ब्रैकेट से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? टैन। ऐसे समझ लें तो टैन क्या करेगा? जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस है बीच में तो प्लस ही आ जाएगा।
तो आएगा ना tan अल्फा प्लस tan बीटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे लगाते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह, डिवाइडेड बाय, ओवर आ गई लाइन। अब नीचे आपने 1 लिख के फर्स्ट टर्म 1 याद कर लेनी है, प्लस हो तो साइन चेंज कर लेना है नीचे आपने, अगर ऊपर प्लस है ना तो नीचे माइनस आ जाएगा। और इन दोनों टैन्स का यानी tan अल्फा इंटू tan बीटा, दोनों टैन्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स का, ऊपर वाली दोनों टर्म्स का नीचे प्रोडक्ट आ जाएगा 1 वाली टर्म के बाद। इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो मैंने कहा था ना कि एक फार्मूला याद हो जो दूसरा याद हो जाता है। क्या है मसला, देखें जहां पे प्लस आ रहा है ना, ऊपर न्यूमरेटर में प्लस ही आया था, जब माइनस है बीच में तो ऊपर वाली टर्म में माइनस आ जाएगा। नीचे जाते हुए मैंने कहा था साइन चेंज करना है, तो प्लस का साइन चेंज होकर माइनस बनता है, तो माइनस का ये देखें माइनस है ना बीच में, माइनस चेंज होकर क्या बन जाएगा प्लस, बाकी सारी बातें तो वही हैं। तो एग्जैक्टली आप देखें तो ये फार्मूलाज, तो मेरा ख्याल है कि ये बातें सफिशेंट हैं। आमतौर पे लोग फार्मूलाज लिख तो देते हैं बोर्ड पे, टीचर्स भी ऐसे करते हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन फार्मूलाज की आमतौर पे बच्चों के माइंड में कोई नहीं लेके जाता। तो ये एक मैं अहम चीज़ समझी है मैंने कि अगर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि आपकी एक्सरसाइज इन फार्मूलाज के बगैर स्टार्ट में क्या बताया लेक्चर के हो ही नहीं सकती, आप अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते अगर आपको फार्मूलाज नहीं याद। तो आए ज़रा क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपने कैलकुलेटर की मदद नहीं लेनी और वैल्यूज फाइंड करनी है फॉलोइंग की। सबसे पहला कौन है, सबसे पहला है साइन ऑफ 15 डिग्री। अब 15 डिग्री आपके टेबल में है। अब आपको टेबल भी आज बता देता हूं, मैंने पहले लास्ट टाइम लेक्चर में कहा था कि हम टेबल भी पढ़ेंगे साइन और कॉज और टैन की वैल्यूज का। तो चलें आज एक टेबल भी बनाते हैं। देखिए बेटे, मैंने आपके सामने एक लेआउट बना दिया टेबल का। इस लेआउट में देखें तो सबसे पहली रो में एंगल चल रहे हैं, थीटा चल रहा है। थीटा की वैल्यूज हैं 0, 30, 45, 60 और 90। आमतौर पे इनसे वास्ता पड़ता है आपका, बार बार इनकी वैल्यूज लेनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपको मैं टेबल सिखा दूं। आज आपको टेबल बनाने का तरीका भी बताऊंगा। और देखें साइन ऑफ थीटा है, कॉज ऑफ थीटा है और टैन ऑफ थीटा है, ये मैंने लिखे हैं, यानी इन एंगल्स का हम साइन कॉज टैन लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए 0, फिर लिखिए 1, फिर 2, 45 के ऊपर 2, 60 के ऊपर 3 और 90 के ऊपर 4 लिख दें। अब सबको 4 से डिवाइड कर देना है, सबको 4 से डिवाइड, सारी वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड, और अब सबका स्क्वायर रूट ले लेना है। सबको 4 पे डिवाइड करके ना सबका स्क्वायर रूट ले लें। देखें अब रिजल्ट्स लेते हैं। तो आपके पास ये साइन वाली रो के रिजल्ट्स होंगे 0/4 का स्क्वायर रूट, भाई 0/4 0 होता है ना, 0 का स्क्वायर रूट 0, और 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा ज़रा बताइए। 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या जी, बताइए 1/2। क्या आ जाएगा जी 1/2। और ये कट करें ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर रूट हुआ। 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे स्क्वायर रूट 2, 1/√2। ये 3/4 का स्क्वायर रूट खोलिए ये वाला, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 3/3/2, और 4/1s are 4 होता है जी, 1 आ जाना है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब आप ये करें, देखें आपको साइन वाली पूरी रो मिल गई, यानी आपको पता चल गया साइन ऑफ 0 0 होता है। इस तरह पता चला साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45, इसी तरह आप आगे चले जाएं, साइन 45 के 1/√2, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 90 1 होता है जी। अब आते हैं हम इन्हें अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, तो ये राइट से शुरू कीजिएगा ज़रा, ये 1 से वापस आइए ज़रा, 1 लिख लीजिए, उसके पीछे कौन था, स्क्वायर रूट 3/2 था ना, वो लिख लें। उसके पीछे कौन था जी, 1/√2 था, वो लिख लें। उसके पीछे कौन था, 1/2 था, 1/2 लिख लें। उसके पीछे 0 था, 0 लिख लें। तो आपने राइटिंग इन द रिवर्स ऑर्डर, आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर दिया। अब टैन की वैल्यूज़ लिख लें। अच्छा, कॉज की वैल्यूज़ आ गई हैं, इससे आपके पास ना सेकंड रो में कॉज था, यानी कॉज ऑफ 0 1 होता है, ऐसे जाना है, कॉज 0 रिजल्ट 1 पढ़ना ऐसे है टेबल को। आपने कॉज 0, थीटा को 0 लिया, थीटा की वैल्यूज़ है ना 0, तो थीटा को 0 लेंगे, कॉज 0 1, थीटा को 30 लेंगे तो कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2, ये जवाब आ जाएगा, ये वाला, ये कॉस 30 का आंसर है। खैर चलें, आपको बात समझ आ गई है। आगे चलते हैं टैन। तो टैन होता है बेटा, जिसे लोग टेन भी कहते हैं, टेन कह लें, टैन कह लें। टैन ऑफ थीटा की वैल्यूज चाहता हूँ। तो टैन होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था मैंने।
अगर आपने अच्छे से लेक्चर लिया तो अब तक आपको याद हो गया होगा कि tan थीटा, वैसे लोगों को तो मैट्रिक से याद है कि tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो आप इस लाइन को ओवर लाइन समझिए, ये लाइन नज़र आ रही है, टेबल की वैसे लाइन थी, तो ये लिखा हुआ है 0 डिवाइडेड बाय 1। क्या लिखा हुआ है जी? 0 ओवर 1। क्या रिजल्ट होता है 0 ओवर 1 का? बेटा 0 ओवर 1 का रिजल्ट 0 होता है, तो 0 आंसर आया। ये आया 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2। सेम डिनोमिनेटर 2 से कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। आप डिवाइड करके साइड पे डिवाइड करके देख लें, 1/√2 डिवाइडेड बाई अपने आप से 1/√2। भाई देखें, एक जैसी क्वांटिटीज डिवाइड हो तो 1 आता है, इक्वल क्वांटिटीज डिवाइड हो तो 1 आता है, और जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो इनका भी डिनोमिनेटर 2 दोनों का सेम है, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 आएगा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर रूट 3 होता है, और 1 डिवाइडेड बाई 0 है ये 1 ओवर 0। भाई मैथ एरर आता है, 1 ओवर 0 अनडिफाइंड होता है, आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड हो गया। तो ये वैल्यूज़ हैं बेटा, ये टेबल है, अब आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, इतनी कुछ बातें करके अब लेक्चर की तरफ आ सकते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता था कि आप फाइंड करें साइन 15 डिग्री को। हालांकि 15 डिग्री टेबल का एंगल ही नहीं है, आप देखें ना, टेबल में 0 था, 0 के बाद डायरेक्ट 30 आ रहा था, उसके बाद आगे और बड़े बड़े एंगल्स थे, लेकिन उनमें कहीं भी 15 डिग्री तो मौजूद ही नहीं है टेबल में। अब आप वैल्यू भी कैलकुलेटर के बगैर लाना चाहते हैं, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर लाना चाहते हैं, और आपके पास 15 टेबल में भी नहीं है, तो आपने 15 डिग्री को, इस एंगल को ऐसी फॉर्म में लिखना है जो टेबल के एंगल्स की फॉर्म में हो, यानी इसे अननोन एंगल को आपने नोन एंगल्स की फॉर्म में लिखना है, यानी ऐसे एंगल्स की फॉर्म में लिखना है जो टेबल में हो। इन शॉर्ट 15 डिग्री को आपने ऐसे, जो कि अननोन एंगल है आपके पास टेबल में नहीं, इसलिए अननोन बोल रहा हूं इसे, ठीक है बेटा, आपने टेबल के एंगल्स की फॉर्म में लिखना है। तो क्या मैंने, देखें 60 और 45 का डिफरेंस ले इन दोनों का, यहां आ जाए जरा, 60 और 45 का डिफरेंस कितना होता है, दोनों को माइनस करें तो कितना आता है, 15 ही आता है। तो 15 डिग्री को 60 माइनस 45 महज इसलिए, सिर्फ इसलिए लिखा कि ये दोनों एंगल्स टेबल में हैं और हम उनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। हमने अननोन एंगल को, दोबारा देखिए, दो नोन एंगल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। बात समझ आ रही है? अब क्या होगा, ये तो साइन ऑफ अल्फा, ये समझे ये 60 अल्फा है और 45 बीटा है, ये तो एग्जैक्टली अभी फार्मूला लिखा था हमने, दोबारा लिख लेते हैं। साइन ऑफ, क्या फार्मूला था, अल्फा माइनस बीटा। क्या याद करवाया था, साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉज ऑफ सेकंड, कॉज ऑफ बीटा, माइनस हो तो माइनस का था, साइन में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आना है, पॉजिटिव साइन हो, साइन के फार्मूला में साइन चेंज नहीं होता। ये आज छोटी सी बात मेरी, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं मेरी बातों में, ये इस तरह से होती हैं कि वो आपको याद करवा देंगी। मैंने कहा साइन में साइन चेंज नहीं होता, फंक्शन साइन की बात कर रहा हूँ, साइन फंक्शन में साइन यानी अलामत चेंज नहीं होती, माइनस का माइनस रहता है, और कॉज अल्फा साइन बीटा। कहा था साइन को कॉज लिख दें, कॉज को साइन, तो अपने आप अगली टर्म आ जाएगी, फार्मूला याद हो गया जी। तो अल्फा है हमारा 60 एक्चुअली, तो साइन ऑफ 60 डिग्री, यहां भी अल्फा देखें, ये अल्फा है, साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, साइन ऑफ फर्स्ट, कॉज ऑफ सेकंड, जरा देखें ना, माइनस था बीच में तो क्या आ रहा है माइनस, अब कॉज ऑफ फर्स्ट हो जाना, यानी साइन की जगह कॉज लिख दें, कॉज की जगह साइन, तो अपने आप ये टर्म बन जाएगी। और साइन 60 यहां से पढ़ना है आपने, ये देखें साइन वाली रो आपने नहीं छोड़नी, इधर से 60, ये साइन 60, ये देखें कॉलम में, इसमें देखें तो स्क्वायर रूट 3/2 आ रहा है, देखें वैल्यू आ रही है। आगे cos 45 पढ़ने का तरीका बताया था, cos वाली रो 45 पे जाना है और cos वाले रो को भी नहीं छोड़ना, उधर से 45 वाला कॉलम नीचे आके जहां मैच करेंगे दोनों, ठीक है ना, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आता है। इस तरह cos 60, cos वाली, ये cos वाली रो 60, अच्छा cos ऑफ 60 की तरफ जा रहे हैं, तो आपने कॉलम में जाके देखें, इसी cos वाली, ये 60 वाला कॉलम और cos वाली रो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, cos वाली रो ऐसे आ रही है, इस तरफ जा रही है, और 60 वाला कॉलम 1/2 पे, तो cos 60 1/2 होता है। इस तरह sin 45 मैंने आपको पढ़ने का, टेबल पढ़ने का तरीका बता दिया, टेबल समझा दिया कि टेबल कैसे आपने एक तो बना सकते हैं पेपर में। आप कहीं भी बैठे हैं और आपको वैल्यूज़ नहीं याद आ रही, तो आप एक लम्हा भर के लिए टेबल बनाएं, जैसे मैंने बताया है, बड़ा आसान है, और आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो cos 60 1/2 होता है और sin 45 1/√2। तो स्क्वायर रूट, देखिए जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होती हैं ना बेटा, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। फ्रैक्शंस को ऐड तो हम एलसीएम से करते हैं ना, लेकिन ये ऐड तो नहीं ना हो रही है, तो आपस में हो रही है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स के दरमियान में कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन है।
तो स्क्वायर रूट 3 1 जार, भाई 1 से मल्टीप्लीकेशन से कोई चेंज नहीं आता, स्क्वायर रूट 3 आ गया। और नीचे 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। माइनस था बीच में, एज इट इज आ गया। 1 1 जार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। और नीचे 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब देखें ना, एलसीएम तो सेम, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो, और जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो मैंने एलसीएम का वर्ड बोल ही दिया था। अब फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रही हैं चाहे ऐड हो रही हो, ये दो ही काम है बेटा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। इनमें एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना है, 2 स्क्वायर रूट 2 एलसीएम है। तो ये एलसीएम जो है ये तो आ गया, तो फिर ऊपर क्या बचा आपके पास, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। तो आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। तो आपने साइन ऑफ 15 डिग्री, जो कि हालांकि टेबल में नहीं था, आपने उसकी वैल्यू तो बता पाए ना, ये सारी उसकी वैल्यू ही तो है। ये किसकी वैल्यू है, साइन 15 डिग्री की। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, डेसिमल में जवाब आ जाएगा, तो वो इसका भी जवाब डेसिमल में ला के चेक कर लें। अच्छा, अब आते हैं cos 15 डिग्री की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिर 15 डिग्री आ रहा है जो टेबल का एंगल नहीं है। अच्छा, एक बात जो आपने ज़हन में आ रही होगी कि मैंने 60 माइनस 45 बताया है कि 60 से 45 निकालें तो 15 ही आता है। तो बेटा एक ऑप्शन और भी था यहाँ, भला कौन सा पता है आपको, देख लिया होगा आपने, 45 और 30 वाला। 45 और 30 वाला ये ऑप्शन देखें। कैसे भाई, 15 तो 45 माइनस 30 भी होता है। तो बेटा अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लें तो भी ठीक है, बिल्कुल आंसर चेंज नहीं होगा, सेम आंसर आएगा, कोई मसला नहीं। अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो शौक से करें। ये आपको एक और तरीका बता दिया कि 15 को अगर 45 माइनस 30 से रिप्लेस कर देंगे तब भी हो जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने फिर वो क्यों नहीं किया और ये क्यों किया हुआ है। असल में आगे क्वेश्चन आ रहे हैं 105 डिग्री वाले भी, 105 डिग्री को। अब 105 भी तो टेबल में नहीं है, तो हम वहाँ करते हैं 60 प्लस 45। मैंने सोचा कि जब आप एक को तो कर ही रहे हैं, 60 माइनस 45 तो कर ही रहे हैं, 15 वाले क्वेश्चंस जो हैं 15 वाले, तो 105 वाले भी तो आ रहे हैं। तो उन्हीं एंगल्स को जो आप राइट साइड पे लिख रहे हैं ना, आप पहले उनके दरमियान माइनस लिख रहे हैं, बाद में प्लस लिख देंगे, तो आपको ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं याद करनी पड़ेंगी टेबल से, या आपके लिए आसानी हो जाएगी और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देन आप देखिए cos ऑफ 15 डिग्री है, तो 15 को वही 60 माइनस 45, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा है, तो cos अल्फा cos बीटा दोनों बार cos आता है, cos ऑफ फर्स्ट एंगल cos ऑफ सेकंड। और अगली माइनस हो तो क्या बताया था, cos के फार्मूला में प्लस आ जाता है ना बात, माइनस हो बीच में तो प्लस आता है एक्सपेंशन से। और cos, दोनों cos है, दोनों साइन बन जाएंगे। अगली टर्म में मैंने कहा था cos को साइन से, या साइन हो तो cos से बदल दिया जाता है, तो दोनों cos थे ना पहली टर्म में, तो दोनों साइन हो जाएंगे, यानी साइन 60, एंगल वही रहेंगे 60 और 45 वहीं के वही। बस आप पीछे cos था तो साइन साइन कर दें। आप मेरी बात समझ गए हैं। cos 60 1/2 टेबल से है, cos 45 1/√2 टेबल से लिखा हुआ है, साइन 60 √3/2 टेबल से है, कैलकुलेटर से नहीं, क्योंकि उसने मना कर दिया था शुरू से ही। और साइन 45 1/√2, फिर वही फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो तो बताया था कि न्यूमिनेटर से 1 1 ज़र 1 आया हुआ है, 2 इंटू √2 आया हुआ है, ये देखें, और 3 √3 इंटू 1 √3 और 2 इंटू √2 आप देख सकते हैं। और एलसीएम बेटा 2 √2 एलसीएम है ओवरऑल, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 रिवर्स करके लिख दें। फिर 15 डिग्री आ गया, फिर 60 माइनस 45 लिखा, अननोन एंगल को जो टेबल में नहीं, अननोन कौन, जो टेबल में नहीं, उसे नॉन एंगल्स यानी जो टेबल में है उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करने से देखिए अननोन एंगल की वैल्यू आ जाती है। अननोन एंगल पे tan की, साइन की, कॉस की वैल्यूज आ जाती हैं। तो पर अब ये फॉर्म क्या थी, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। भाई क्या होता है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, बताइए, बोलिए ना। tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या सिखाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा सिखाया था। tan ऑफ फर्स्ट tan 60 माइनस है तो माइनस का था लगाएं, और tan अगले वाले एंगल का भी, tan ऑफ 45 बीच में माइनस, और पहली टर्म 1 याद करवाई थी, माइनस हो तो प्लस लगा दे, साइन अपोजिट कर दें। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में ये फ़र्क है, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट नीचे आ जाना है, tan 60 इंटू tan 45, ये प्रोडक्ट है बेटे दोनों का, मल्टीप्लीकेशन है दोनों का। ठीक है, डॉट लगा दिया बीच में, ना भी लगाएं कोई मसला नहीं होता, जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन इज अंडरस्टूड टू बी देयर। tan 60 डिग्री जो है टेबल से देख लें, √3, tan 45 की वैल्यू 1 है, टेबल से देखें, और ये नीचे भी वही वैल्यू tan 60 √3 इंटू 1। अब 1 से मल्टीप्लीकेशन से तो चाहिए ही नहीं आता, तो √3 1 ज़र
स्क्वायर रूट 3 ही रह जाएगा। वो स्क्वायर रूट 3 -1 है ऊपर, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 को मैंने स्क्वायर प्लस वालों को आप रिप्लेस कर सकते हैं टर्म्स को, माइनस वालों को ये नहीं कर सकते कि आपके स्क्वायर रूट 3 -1 है तो मैं लिख लेता हूँ जी 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 हो ही नहीं सकता। -1 को आप +1 कैसे लिख सकते हैं और प्लस वाली टर्म को माइनस कैसे लिख सकते हैं, गलत बात है। हाँ अलबत्ता स्क्वायर रूट 3 +1 है, सो नो मैटर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। चलें खैर, तो यही बात मैंने नीचे प्लस वालों को मैंने रिप्लेस की, उन्हें जगह चेंज की। आप सोच रहे हो क्यों की ना भी करें तो आंसर ठीक था ये वाला, लेकिन ये इसलिए किया कि ज़रा थोड़ी सी सिमेट्री बन जाए। जैसे स्क्वायर रूट 3 -1 है, स्क्वायर रूट 3 इज़ द फर्स्ट टर्म, तो नीचे भी स्क्वायर रूट 3 फर्स्ट टर्म आ जाए, कोई मसला नहीं है ऐसा। बहरहाल इसमें tan यहाँ पे साइन 105, फिर 105 भी तो टेबल में नहीं, चूँकि 90 के बाद अगर आप देखें तो 180 आ जाता है। मैंने टेबल बड़ा नहीं बनाया ताकि आप चंद वैल्यूज़ याद करें, उसके बाद 270 भी आता है। बाज़ लोग एक्सटेंडेड टेबल बनाते हैं, लेकिन मैं 90 तक बताता हूँ, याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा यहाँ देखें 105 जो है, अच्छा आप कहेंगे कि ये तो फिर 90 तक बताते हैं, तो फिर 180 और 270 आपके माइंड में आया, टेबल में तो ये नहीं लिखे हुए। तो आप बेटा कैलकुलेटर से आप 1 से 1-2 दफ़ा लिखेंगे तो आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। साइन 180 0 होता है, चूँकि साइन 0 पे भी 0 है, साइन 180 पे 0 है, जबकि cos 180 पे -1 है, cos 180 डिग्री पे -1 है। इस तरह से tan आप साइन ओवर कॉस करके खुद ला सकते हैं। और साइन 270 पे -1 है, हालांकि 90 पे 1 होता है साइन, और 270 पे कितना है -1, और cos 270 0 होता है जी। ये चंद एक वैल्यूज़ हैं जो याद की जा सकती हैं, वैसे कैलकुलेटर यूज़ करते करते भी बच्चों को याद हो जाती हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो 105 को 60 + 45 लिखा जा सकता है बेटे। ऐड करें 60 में 45 तो कितना होता है, 60 और 45 का सम 105 ही होता है, गलत तो नहीं ना कर रहे हैं हम। ऑब्वियसली इनका सम है 105, तभी इसे रिप्लेस किया है ना, 105 की जगह क्या रिप्लेस किया है, 60 + 45। अब ये साइन का फार्मूला लगेगा, बाहर साइन है, साइन का फार्मूला साइन से शुरू होता है, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल साइन 60, लेकिन साइन वाले फार्मूला में साइन के साथ कॉस आता है और कॉस के साथ साइन, यानी अगली टर्म तो याद करने का तरीका बताया था कि साइन की जगह कॉस लिख दें और कॉस की जगह पे साइन, तो अपने आप अगली जनरेट हो जाती है। साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है, टेबल से भी लिखी हुई है, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, और साइन 45 1/√2 होता है। स्क्वायर रूट 3 1 ज़र, स्क्वायर रूट 3 × 1 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, नीचे 2 स्क्वायर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई। भाई फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। 1 1 ज़र 1 और नीचे 2 × स्क्वायर रूट 2, तो बिल्कुल वैसे ही आपने नेक्स्ट है cos 105 की वैल्यू, 105 को लिखा 60 + 45 अल्फा प्लस बीटा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाली फॉर्म है, फर्स्ट एंगल अल्फा कह के सेकंड बीटा कह दें, तो cos अल्फा cos बीटा आपने फार्मूला में पढ़ा था, यानी cos 60 cos 45, cos 60 विल बी द फर्स्ट टर्म या फर्स्ट फैक्टर, फार्मूला की एक्सपेंशन की पहली टर्म में ही आ जाएगा। बाहर कौन है, देखा बड़ा आसान बताता हूँ, बाहर ऑपरेट या अप्लाई क्या हो रहा है, बाहर देखें तो cos अप्लाई हो रहा है ना, cos अंदर जा रहा है ना, तो cos ऑफ 60 सबसे पहले शुरू ही यहाँ से होगी बात, आगे cos ही आएगा, cos के साथ cos ही चलता है बेटा, फार्मूला है ना cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा साइन बीटा नहीं है ये फार्मूला cos वाला। खैर आगे दोनों cos को साइन से बदल दें, अपने आप सेकंड टर्म याद हो जाएगी आपको। खैर cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 45 की 1/√2, साइन 60 की 1/√3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। भाई न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, 1 1 ज़र 1, नीचे 2 × √2 हो जाएगा, माइनस है बीच में माइनस रहेगा। और देखिए एक और बात पे गौर किया था आपने, cos का फार्मूला अगर प्लस से खुले तो माइनस देता है, तो आप देखिए साइन में वही साइन रहता है, मैंने आपसे कहा था, लेकिन साथ ये भी तो बताया था ना कि cos में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस आ जाता है, याद रहेगी बात। तो ये जी tan 105 है तो 60 + 45 लिखें, और tan का फार्मूला है तो tan का फार्मूला ही लगेगा, ये t स्मॉल में लिख लें। तो देखिए बेटा tan के फार्मूला में क्या होता है, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा, देखें याद करवाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा न्यूमिनेटर है इसका, फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, फार्मूला की फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर में नीचे जाते हुए फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस है तो साइन चेंज कर दिया, याद करें, और कहा था इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देना है, tan ऑफ 60 tan 45, ये देखें हो गया ना याद।
तो tan 60 स्क्वायर रूट 3 होता है, tan 45 पे 1 होता है बेटा, टेबल से लिख के देख लें वहाँ से वैल्यूज़। और 1, ये वाला 1 एज इट इज़, ये 1 उतारा हुआ है, माइनस बी एज इट इज़, और ये tan 60 स्क्वायर रूट 3 इंटू 1, स्क्वायर रूट 3 इंटू वही स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 स्क्वायर रूट 3 ही होता है। और सिमेट्री के लिए मैंने 1 प्लस स्क्वायर रूट जमा, मैंने कहा था प्लस वाली टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं, तो मैंने प्लस वाली को ही किया, माइनस वालों को ना कीजिएगा। आगे चलिए, सेकंड इसका फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफ़ा एग्जाम्स में आया हुआ है। साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस अल्फा को प्रूव करना है आपने, तो भैया आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, और आप जानते हैं राइट साइड पे तो एक्सपेंशन लिखी हुई है, तो आप भी इसे एक्सपेंड करें ना, तो ये आपका अल्फा है और बीटा आपका अल्फा है, हालांकि अल्फा आपका 45 है। अगर वैसे बात कर रहा हूँ, अगर आपने अल्फा बीटा के तनाजर में उस हिसाब से देखना है, तो अल्फा 45 और बीटा हमारा अल्फा है, यानी सेकंड एंगल हमारा आमतौर पे पहले बीटा हुआ करता था। तो साइन का फार्मूला कहाँ से शुरू होता है? साइन ऑफ अल्फा यानी 45। साइन ऑफ फर्स्ट एंगल आपको इस तरह भी याद करवा दिया है, कैसे याद करवा दिया? साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉज ऑफ सेकंड, तो क्या हो गया? साइन ऑफ फर्स्ट एंगल है तो भाई साइन ऑफ 45 कॉज ऑफ अल्फा, कॉज ऑफ दिस एंगल। अब साइन की जगह सिर्फ कॉज लिखना है, और कॉज की जगह साइन तो अपने आप सेकंड टर्म बन जानी है, और साइन 45 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होता है, कॉज अल्फा एज इट इज, और कॉज 45 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होता है, और साइन अल्फा एज इट इज। तो कॉमन क्या हो गया बेटे? दोनों टर्म्स में एक चीज कॉमन आ गई ना, कौन सी? 1 बाय स्क्वायर रूट 2 कॉमन है बिटवीन बोथ द टर्म्स। दो टर्म्स थी ना आपकी, दोनों में प्लस है ना, तो दो टर्म्स हैं, और टर्म्स हैं तो उनमें कॉमन क्या है? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। कॉमन लेने से बचा क्या? कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। लेकिन आपकी बुक में राइट साइड में साइन पहले था, कोई नहीं, सम है, बड़ी दफ़ा बात कर दी, सम वाली टर्म्स को आप रीअरेंज कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं। आप साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा लिख लें, चूँकि 2 + 3 भी 5 होता है, और 3 + 2 भी 5 होता है। सम में अगर हम टर्म्स चेंज कर भी दें, आगे पीछे लिख भी दें, तो सम चेंज नहीं होता, यानी ऐसा किया जा सकता है। और साथ ही इसके देखें तो राइट हैंड साइड आपके पास आ गई है। सेम इज द केस विद द सेकंड पार्ट कि आप कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाली फॉर्म है, कॉज अल्फा कॉज बीटा चलता है बेटे, कॉज ऑफ फर्स्ट एंगल कॉज ऑफ सेकंड। देखें ऐसा ही नहीं हुआ, और कॉज की जगह साइन लिख दिया करें, आपसे कहा है सेकंड टर्म अपने आप जनरेट हो जाएगी, साइन अल्फा साइन बीटा, यानी साइन अल्फा और साइन ऑफ 45। भाई कॉज 45 जब भी एंगल आ जाए टेबल का, हम वैल्यू जरूर लिखते हैं बेटा, कॉस 45 1 बाय स्क्वायर रूट 2, और साइन 45 भी, चूंकि टेबल का एंगल है 45 टेबल में है, तो आप वैल्यू लिख सकते हैं। आपने वहां से देखना, टेबल से देख के वैल्यू लिखी हुई है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 ओवरऑल कॉमन हो गया, तो पीछे बचा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये इसकी राइट हैंड साइड है। आगे चले, थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसके आ सकते हैं एग्जाम्स में। पहला पार्ट भी आ सकता है जी 2 मार्क्स में, वैसे MCQs में इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ज़रा देखें, मल्टीपल चॉइस है तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा मेरा मतलब है। लेफ्ट साइड लेंगे बेटा सबसे पहले, तो फॉर्म तो है ना इसकी tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाली, भाई tan ऑपरेट होगा ना, tan ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस tan ऑफ सेकंड, याद है ना आपको, प्लस हो तो प्लस आता है, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर 1 से स्टार्ट होता है, और अगर प्लस हो बीच में तो यहाँ माइनस लगाना है, और ऊपर वाले दोनों टेंजेंट्स का प्रोडक्ट लिख देना है, tan 45 इंटू tan है, इंटू है ना बीच में डॉट है, या कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो प्रोडक्ट है बेटा, बीच में प्रोडक्ट है बीच में दोनों के, इस वाले tan के और इस वाले tan के बीच में, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सवाल है, बात याद रहेगी। चलें खैर बात आगे बढ़ाते हैं। tan वाला फार्मूला फिर अप्लाई हो रहा है, tan ऑफ फर्स्ट माइनस हो तो माइनस tan ऑफ सेकंड, tan ऑफ सेकंड एंगल ओवर फर्स्ट टर्म 1 माइनस हो तो अपोजिट साइन करते हैं प्लस, और इन दोनों का प्रोडक्ट tan 45 इंटू tan है। बेटे समझ आ रही है? चलें, अब tan 45 की वैल्यू बड़ी दफ़ा डिस्कस हो गई है, अब तक आपको याद होगी कितनी है 1। तो जहाँ जहाँ tan 45 आ रहा है, जो कि टेबल का एंगल देखेंगे ना, और 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक आपको जो ऊपर टेबल बना के दिया है उसमें 45 आता है, तो 45 टेबल का एंगल है, तो आप उसकी वैल्यू देंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस tan है एज इट इज़, नीचे 1 वैसे का वैसा, ये नीचे वाला 1 है, ये वाला, और माइनस एज इट इज़, वो माइनस जो बीच में आ रहा था, और tan 45 को मैंने 1 लिखा है, 1 इंटू tan है, और जहाँ जहाँ tan 45 आया वहाँ वहाँ 1 लिख रहे हैं, जहाँ भी tan 45 आया वहाँ उसकी वैल्यू 1 लिख रहे हैं एक्चुअली। तो 1 प्लस tan है ओवर 1 माइनस tan है बचा यहाँ से, इस हिस्से से,
और इस हिस्से से क्या आया 1 माइनस tan है ओवर 1 प्लस tan है। तो आप देखें ये नीचे भी आ रहा है ऊपर भी आ रहा है, ये ऊपर जो है वो नीचे भी वही है, यानी सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हों जब भी तो 1 आता है। 2/2 का आंसर क्या होता है 1, 3/3 का आंसर क्या होता है 1, चूँकि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो डिवीजन का रिजल्ट 1 होता है। तो ये वैसे जब ये ऐसे कैंसिल हो गए, बाज़ लोग, मैं इसलिए ये 1 बता रहा हूँ, आप कहेंगे सर ये छोटी से छोटी बात भी बता देते हैं और पता नहीं शायद फजूल में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बेटा फजूल नहीं है, बाज़ लोग कैंसिल करते हैं तो फ़ौरन समझते हैं पता नहीं माइनस हो गया या कैंसिलेशन को 0 और वो रिजल्ट 0 लिख रहे होते हैं पेपर्स में। तो बेटा ये बातें जो आमतौर पे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करता है, मैं आमतौर पे वो हाईलाइट भी करता हूँ, बताता हूँ कि ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। खैर आगे चलते हैं, बात करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है। tan 45 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4, 45 बोल दिया, π/4 है, असल में 45 डिग्री होता है जो कि पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है। बेटा याद करना है, इस रिलेशन को भी करने भी लगे हैं यूज़। वैसे हम देखिए हमें π/4 की समझ नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि हमने टेबल जो याद किया है वो तो डिग्रीज में किया हुआ है, टेबल सारा डिग्रीज में था और यहाँ एंगल इसने इस क्वेश्चन में रेडियंस में दे दिए हैं। ये वाले रेडियन मैयर है बेटा, 3π/4 रेडियन है, π/4 रेडियन है। तो रेडियन से डिग्री में जाने का तरीका ये है कि पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है, पाई रेडियंस होता है 180 डिग्री के इक्वल। भाई याद रहेगी बात। तो π/4 था ना तो बन गया 180/4, ऑब्वियसली पाई को 180 से रिप्लेस कर दो तो 4 * 16, 5 * 20, यानी अगर आप कैलकुलेटर से भी करें, आप, मैं तो कट कर लेता हूं इस तरह से करके, आप अगर मुश्किल लगे तो बेटे कैलकुलेटर से कर लें। 45 डिग्री माइनस थीटा और ये 3π/4 को सॉल्व करके दे देता हूं। 3π/4 है, 3 × 180, पाई रेडियंस 180 डिग्री अभी बताया है, ओवर 4 है, 4 अभी मैंने डिवीजन की थी, ये 45 आता है, 45 × 3, 45 × 3 135 डिग्री होता है। डिग्रीज में ले गया हूँ क्वेश्चन को ताकि आपको समझ बूझ बेहतर हो, ताकि आपको आसानी से समझ आए। और ये फार्मूला बन गया tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला से एक्सपेंशन करेंगे आप। अच्छा एक बात जो आपके जहन में और आ रही होगी कि अलाइड एंगल नहीं यूज़ कर रहे। भाई ये अलाइड एंगल्स कर भी नहीं सकते, क्यों? हमारी फर्स्ट टर्म जो है ना वो 90 के टेबल में ही नहीं है। 90 1 * 90 तो होता है, 92 तो 180, 135 डिग्री 90 का कोई मल्टीपल नहीं है बेटे। इस तरह 45 भी 90 के टेबल का एंगल नहीं है। लिहाजा ये दो टर्म्स के सम और डिफरेंस लगते, देखने में ये ऐसे ही लगता है जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज का मेथड क्यों नहीं लगा रहे, बात पूछते हैं बच्चे। ओ भाई कैसे लगा दें, उसमें फर्स्ट टर्म 90 का, आप देखिए मेरा फर्स्ट लेक्चर, वहाँ क्या बताया मैंने, फर्स्ट टर्म 90 के टेबल में होनी चाहिए, 90 का मल्टीपल होनी चाहिए, यानी 90 होनी चाहिए, यहाँ पे 180 होना चाहिए, 90 होता, 180 होता, 270 होता, 9 3 * 27, 270 होता, 9 4 * 36, 360 होता, 9 5 * 45, 450 होता। फिर बात और थी, फिर मैं अलाइड एंगल यूज़ कर सकता था, अब नहीं कर सकता, फार्मूला लगाना वैसे भी मजबूरी है। और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा जब भी आए, tan अल्फा माइनस tan बीटा, यानी tan ऑफ फर्स्ट एंगल tan 45 माइनस हो तो माइनस tan ऑफ थीटा tan ऑफ सेकेंड एंगल ओवर 1 प्लस, बेटा ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस आता है, बड़ी दफ़ा बता दिया। और नीचे इन दोनों tan का, ऊपर वाले ही दोनों tans का प्रोडक्ट लेना है, tan 45 × tan थीटा। और tan 45 थोड़ी देर पहले 1 बताया था, लेकिन 135 आपके टेबल में नहीं, तो मैंने साइड पे रफ वर्क किया है और 135 को लिखा है 180 - 45, इसे लाइट एंगल बना दिया मैंने, चूँकि ये 180 के नीरेस्ट, सकल नीरेस्ट फॉर्म भी बताई थी, ये बेटे बातें बताई थी कल मैंने, नीरेस्ट क्या होता है। तो tan 135 को हमने लिखा, यानी एक्चुअली 135 को लिखा, tan तो tan आ गया, तो 135 को लिखा 180 - 45, 180 होता है 2 × 90, कल बताया था ना, ऑड मल्टीपल्स या इवन मल्टीपल्स, तो ये इवन मल्टीपल है, इसमें tan रहता है, फंक्शन चेंज नहीं होता, और एंगल 45 आना है। भाई tan का tan आना है, tan का tan रहेगा, एंगल भाई tan का tan आ गया ना, और एंगल क्या लिखते हैं सेकंड वाला। और 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से अगर आप थीटा निकाल रहे हैं, 45 निकाल रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 से अगर ऐड कर रहे होते, यहाँ प्लस होता तो आगे जाते, थर्ड में होती टर्मिनल साइड, अब किस में है, सेकंड में है, किस में है जी, सेकंड में है। सेकंड में साइन पॉजिटिव बताया था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी याद करवाया था,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है, हम तो साइन नहीं ना ले रहे, हम तो tan ऑपरेट कर रहे हैं, तो tan यहाँ पे नेगेटिव है, tan यहाँ पे नेगेटिव है। सो माइनस साइन दें, माइनस tan 45, तो माइनस तो आ गया ना बेटा, tan 45 1 होता है, -1 बन गया। सो tan 135 डिग्री की वैल्यू मैंने -1 पुट की है, फार्मूला तो एज इट इज लगाया ना, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला, tan ऑफ फर्स्ट प्लस tan ऑफ सेकंड, नीचे 1 फर्स्ट टर्म प्लस हो तो माइनस, मैंने चला इसे भी एक्सप्लेन कर दिया, और दोनों tan का प्रोडक्ट, दोनों टेंजेंट्स का प्रोडक्ट। कितना आसान है, वर्ड्स में बता रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ, ताकि आपको लेक्चर लेते लेते ही चीज़ें याद हो जाएं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसा होगा, जो कि मेरे स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि वो लेक्चर सुन के ही उन्हें याद हो जाता है, उन्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो चलें यार, ऐसा ही तरीका है पढ़ाने का, लेकिन चलें आगे चलते हैं। और कुछ बोर हो रहे होंगे, ये क्या रुके हुए हैं सर लेकिन बेटा मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए, एक्चुअली ये लेक्चर्स हैं, ज़ाहिर बात है जो अबव एवरेज तो क्लासेस के अंदर समझ जाते हैं, उन्हें शायद ज़्यादा गाइडलाइंस भी नहीं देनी पड़ती, लेकिन मेरे जैसे एवरेज लोग जो होते हैं उन्हें गाइडलाइन की ज़रूरत पेश आती है। उन्हीं बच्चों के लिए गाइडलाइंस हैं, और अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ से बड़ा बेहतरीन इस्तेफादा कर सकते हैं, उनके लिए भी सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। खैर, तो सब के लिए मैंने कहा लेक्चर होता है, होना भी चाहिए कि सारे फॉलो करें। खैर चलें, tan 45 की वैल्यू 1 वो वैल्यूज़ पुट की हैं, tan 135 -1 मैंने वैल्यू पुट की, tan थीटा, थीटा का तो कोई पता नहीं क्या एंगल है, सो tan थीटा ही आएगा, जहाँ भी tan थीटा आ रहा था उसे एज इट इज़ इसलिए छोड़ दिया है, भाई एंगल तो 30, 45, 60 इन्हीं की वैल्यूज़ आप वगैरह 0 और 90 भी इन्हीं की वैल्यूज़ पुट करनी है आपने, थीटा वगैरह तो वो तो रहने देना है ना आपने। अच्छा, तो यहाँ पे 1 इंटू tan थीटा तो tan थीटा ही हो जाना है, लेकिन ये जो माइनस इंटू -1 आपको नज़र आ रहा है, tan 135 की वैल्यू -1 पुट की थी ना आपने, तो -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, और सेम डिनोमिनेटर सेम एलसीएम, वही एलसीएम जो डिनोमिनेटर में रिपीट होती है ना जो चीज़, वो एलसीएम में लिख दी जाती है वंस। दो अगर फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम आता है, यानी 1 + tan थीटा एलसीएम आता है। कुछ भी नहीं करते, बस ऊपर वाले लिख दिया करें, ऐड हो तो प्लस करके और माइनस हो तो माइनस करके लिख दें, यानी 1 - tan थीटा ये वाला फैक्टर आ गया, पहला न्यूमिनेटर आ गया इस दायरे में जो है, और अगले दायरे में tan थीटा -1 है चूंकि, तो प्लस है ना बीच में, दरमियान में प्लस हो तो साइन चाहिए नहीं होता बेटा, तो ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं थी, और -tan थीटा प्लस tan थीटा से कैंसिल, और +1 -1 से, तो ये प्लस माइनस होकर कैंसिल हुए हैं, यानी सब्ट्रैक्शन से डिवीजन वाले कैंसिल हो रहे हैं, उनसे 1 आता है, ये सब्ट्रैक्शन वाले कैंसिल हैं जिनसे कुछ भी नहीं बचा, सारी टर्म्स कट हो गई हैं, 0 आएगा, 0 ओवर 1 + tan थीटा। जब न्यूमिनेटर किसी फ्रैक्शन का 0 हो तो रिजल्ट हमेशा 0 होता है। हाँ, नीचे 0 आए तो फिर अनडिफाइंड होता है, तो 0 ही तो लाना था, 0 राइट हैंड साइड है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, sin थीटा + π/6 cos थीटा + π/3 = cos थीटा प्रूव करने जा रहे हैं आप। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, चूंकि बड़ी साइड का इंतखाब किया जाता है, सबसे पहले बच्चे सोचते हैं लेफ्ट साइड, मोस्टली क्वेश्चंस में लेफ्ट साइड ही बड़ी होती है, इसलिए मेजॉरिटी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो उनमें आगाज़ लेफ्ट हैंड साइड से ही होता है। चलें अब इसे एक्सपेंशन से करते हैं, लेकिन इससे पहले फिर एंगल वैसे आ गए हैं जैसे बताए थे रेडियंस में, तो π/6 है ना पहला एंगल, तो डिग्रीज में जाके बना 180/6, 6 का टेबल पढ़ें, 6 3 = 18, यानी तो 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरह π/3 180/3, 180/3 60 करके देखें ज़रा। तो अब बेटा ये फार्मूला लगाना आसान हो गया, क्योंकि आपको एंगल्स टेबल में ना डिग्रीज में याद किए थे आपने, इसलिए जब भी रेडियंस आता है मैं पहला स्टेप ये करता हूँ। आप मेरे आगे भी क्वेश्चंस ये ऐसे इसी फॉर्मेट में देखेंगे, चूँकि मैं क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज नहीं करता, सोल्यूशंस का एक्चुअली, भाई क्वेश्चन का सोल्यूशन एक अंदाज से करता हूँ कि बार बार मेथड नहीं बदलता मैं अपना। देखें यहाँ देखेंगे sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, sin ऑफ फर्स्ट एंगल cos ऑफ सेकंड, sin ऑफ थीटा तो cos ऑफ 30, प्लस हो तो प्लस आता है, याद करें फार्मूला में, सॉरी यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है जी। और देखिए आगे आना है क्या, साइन की जगह कॉस लिखते हैं, कॉस की जगह साइन, तो cos थीटा sin 30 मैंने आपको बताया। और इस cos वाले फार्मूला को भी एक्सपेंशन ये की हुई है सारी, कैसे, cos के फार्मूला में क्या होता है, cos ऑफ फर्स्ट cos ऑफ सेकंड, cos ऑफ थीटा cos ऑफ 60, समझ आ रही है मेरी बात। और cos की जगह साइन कर दें तो अपने आप अगली टर्म बन जाएगी sin थीटा sin 60, और प्लस हो cos के फार्मूला में तो माइनस आता है, माइनस हो तो प्लस, लेकिन साइन के फार्मूला में साइन की चेंजिंग नहीं होती, यानी प्लस है तो प्लस रहता है, माइनस हो तो माइनस रहता है। अब ये 30 वाले तो है ना टेबल में, 30 30 ये अंडरलाइन करता हूँ,
60 और 30, ये देखें ना ज़रा, ये एंगल्स जो हैं ये टेबल के एंगल्स हैं और इन पे वैल्यू ली जा सकती है। तो cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 होता है, लिखा हुआ है। cos थीटा वैसे का वैसा, sin 30 1/2, cos थीटा एज इट इज, cos 60 1/2, sin थीटा एज इट इज एंड sin 60 स्क्वायर रूट 3/2 उतारा हुआ है, लिखा हुआ है। अब देखें तो आपके पास माइनस का, ज़रा गौर से देखिएगा, माइनस का sin थीटा स्क्वायर रूट 3/2, गौर किया आपने, ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म, ये तो दोनों कैंसिल हो सकती हैं। तो आपके पास रह गया cos थीटा 1 ज़र cos थीटा ओवर 2। बेटा cos थीटा न्यूमरेटर इसके नीचे 1 है, सो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और 2 1 ज़र 2 होता है जी। खैर यानी बड़ी आसान सी बात थी, फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। cos थीटा बाई 2 और ये भी प्रोडक्ट लें तो cos थीटा बाई 2, तो 2 सेम डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया। तो ऐसे में सिर्फ ऊपर वालों को ही ऐड करते हैं, बीच में प्लस है ना, cos थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है? 2 cos थीटा। जैसे x प्लस x होता है 2x, y प्लस y होता है 2y। समझ आ रही है जी? तो इस तरह से तो 2 cos 2 से कैंसिल हुआ, बाकी बचा cos थीटा जो कि राइट हैंड साइड है, और प्रूफ आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़रा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़रा देख लीजिएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा बाई 2। बेटे लेफ्ट हैंड साइड ही बज़ाहिर बड़ी साइड है ना, तो आपको सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। अब मैं आपको बताऊं कि बाकी सारी टर्म्स किस में है, साइन में, कॉस में, साइन में, कॉस में, मेजॉरिटी किस में है? हम देखते हैं मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, याद रहेगी बात, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। तो मेजॉरिटी साइन कॉस में है, तो टेन बेचारा अकेला रह के क्या करेगा? तो इसे भी आप उसी फॉर्म में ले जाए, यानी टेन होता है साइन ओवर कॉस, और एंगल कितना है? थीटा बाई 2। तो आप टेन थीटा बाई 2 को लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा। ये बेटा टेन की जगह आ गया, टेन थीटा बाई 2 की जगह आ गया है साइन थीटा बाई 2 ओवर, और अगर होता टेन थीटा तो डेफिनेटली हम लिखते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। बेसिकली टेन को याद करें, साइन ओवर कॉस, जो एंगल हो वही लगाते हैं दोनों दफ़ा। खैर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप पता नहीं लेक्चर सुन के हंस रहे होंगे, सर ये क्या बता रहे हैं, हमें ये पता है। बस बेटा कुछ को नहीं भी पता, मेरे जैसे बच्चे, जैसे मैंने बताया, उन्हें बताने से पता चलता है। और कॉस थीटा एज इट इज़ प्लस साइन थीटा एज इट इज़, बेटा देखा आपने, और नीचे वाला टेन भी जो था ना, उसे भी साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 कर दिया। यानी सिर्फ और सिर्फ काम किस पे हुआ? काम हुआ टेन थीटा बाई 2 पे, टेन थीटा बाई 2 पे, जो न्यूमरेटर में भी आ रहा था। क्यों किया? ताकि टर्म्स अलाइक हो जाएं। अलाइक मतलब साइन और कॉस में आ जाए। मैंने कहा था मेजॉरिटी टर्म्स की साइन और कॉस में है। अब आपके पास जैसे ही ऐसे लिखेंगे, ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, चूंकि इसके नीचे 1 है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 है, चूंकि जब जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है उसके डिनोमिनेटर में। खैर ऊपर एलसीएम है 1 इंटू, नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं जब डिफरेंट हो, तो 1 इंटू कॉस थीटा बाई 2 एलसीएम, यानी कॉस थीटा बाई 2 ऊपर एलसीएम है। डिनोमिनेटर्स को देखें, इस कॉस थीटा के नीचे 1 है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ये रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट कॉस थीटा बाई 2 ही आएगा। ऐसे अगर आपके पास हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करें, ये साइन इधर और 1 उधर। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। तो बेटा साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा बाई 2 से एलसीएम के बाद, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, और कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे भी एलसीएम एग्जैक्टली वैसे ही है बेटा। तो सेम डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शंस के आ जाए ना बेटा, कैंसिल हो जाते हैं। तो ऊपर बचा है साइन थीटा, ये बच गया ऊपर, और ये बच गया नीचे। यानी ऊपर क्या बच गया? साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, माइनस है बीच में ना बेटा, यहां देखें, तो माइनस का माइनस आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2, ये वाले फैक्टर्स। और नीचे वाले ही बेटे ये एज इट इज डिनोमिनेटर में आ गया, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब ये फार्मूला की राइट साइड है। कैसे भाई? ये सारा तो इस अंदाज में लिखा हुआ है, साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है ना बीच में, माइनस लगा रहा हूं, और कॉस अल्फा साइन बीटा। एक बात तो बताएं, क्या नजर नहीं आ रहा कि सिर्फ साइन की जगह कॉस आया हुआ है अगली टर्म में, और कॉस की जगह पे साइन? यही तो फार्मूला की पहचान है। एंगल्स तो वही है, थीटा थीटा बाई 2, थीटा और थीटा बाई 2, तो है ना मेरा बेटा। तो ये फॉर्म है बेटा, ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में है। तो ये तो फार्मूला था किसका फार्मूला था? ये सारा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। इसलिए क्लोज होगा, ये फार्मूला क्लोज होकर साइन में चला गया, ऊपर वाला हिस्सा सारा,
साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा, दोबारा खोलिए थीटा माइनस थीटा बाई टू साइन ऑफ, इसे दोबारा एक्सपेंड करके देखिए। तो कैसे एक्सपेंड करोगे बताओ? साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉज ऑफ सेकेंड, कॉज ऑफ सेकेंड यानी साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, यही तो आ रहा था, यही तो न्यूमरेटर था सारे का सारा। क्या ऐसा नहीं है? साइन थीटा कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई टू आना है। और नीचे वाला फार्मूला किसका है? ये फॉर्म है कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस के साथ कॉस चल रहा है। और देखिए कॉस को साइन से बदल दें तो दोनों कॉस दोनों साइन होंगे, एंगल तो वही है थीटा और थीटा बाई टू, यही पहचान है फार्मूला बन जाने की। तो ये फार्मूला कॉस का क्लोज होगा और प्लस है बीच में तो उसमें अपोजिट साइन चलता है, ये कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा बाई टू। दोबारा एक्सपेंड करके देखिए बेटे, ये सारा डिनोमिनेटर इसी से बनेगा। तो थीटा माइनस थीटा बाई टू एंगल है ना ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन ऊपर साइन आ रहा है और नीचे कॉस, एंगल सेम है बेटा, ब्रैकेट्स में देखें एंगल सेम है, और वो सेम एंगल कितना है? थीटा माइनस थीटा बाई टू है। तो साइन ओवर कॉस तो क्या बताया था? टेन होता है, और वो सेम एंगल एज इट इज साथ चला आएगा। और इसका एलसीएम ले लिया मैंने बस इन फ्रैक्शंस का, ये नहीं 2 एलसीएम है इसका, तो आएगा 2 थीटा, इस थीटा के नीचे 1 लिख लिया करें। देखें एलसीएम लेने का तरीका भी बता रहा हूँ। अगर आपको दो टर्म्स का एलसीएम मुश्किल लगता है, बड़ा आसान करने जा रहा हूँ। इसके नीचे 1 लगाएं जिसके नीचे कुछ नहीं, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 2 तो एलसीएम में आ गया ना, बाकी हिस्सा कैसे? ऊपर वाला हिस्सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू थीटा क्या होता है? 2 थीटा, माइनस है बीच में माइनस आया देखें, और थीटा 1 ज़र, थीटा इंटू 1 थीटा। तो बेटा 2 थीटा से थीटा माइनस करें तो कितना आता है? थीटा ही रहता है, तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, यही राइट हैंड साइड थी। प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1 माइनस tan थीटा tan फाई ओवर 1 प्लस tan थीटा tan फाई, ये फाई का साइन आपको याद होगा, मैट्रिक में भी था फाई। अच्छा, इस तरह कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई और कॉज ऑफ थीटा माइनस फाई की इक्वल प्रूफ करना है। बड़ी साइड ये वाली है, इसे सिलेक्ट किया है, tan को लिखा है साइन ओवर कॉस। तो जहां जहां भी tan है उसे साइन ओवर कॉस लिखा है, ताकि जो रिजल्ट है हमारा कॉस में है और उसे भी खोलें तो उसमें कॉस भी वाली टर्म्स भी हैं और साइन वाली भी हैं। कैसे? ये जो न्यूमरेटर है सिर्फ मैं इसे ही खोल दूं तो यह है कॉस थीटा कॉस फाई, प्लस हो तो माइनस आता है साइन थीटा साइन फाई। तो असल में रिजल्ट हमारा साइन और कॉस में होना चाहिए, चूंकि राइट साइड हमारा ये फार्मूला क्लोज हो रहा है जो कि असल में फार्मूला इसका है, और ये वाली टर्म साइन और कॉस में है, इसलिए tan को चेंज कीजिएगा और साइन ओवर कॉस लिखिएगा tan थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। tan फाई को लिखा साइन फाई ओवर कॉस, चूंकि tan साइन ओवर कॉस होता है बेटा, याद कर लीजिए। नीचे भी वही काम किया है। अब ऊपर भी एलसीएम 1 को लिख लें 1 ओवर 1, 1 को लिख लें 1 ओवर 1, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा आपके लिए 1 ओवर 1 वैसे समझाने के लिए। और उसके बाद आप करते होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं जी? यानी 1 ओवर 1 लिख रहे थे ना, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होना है, ये 1 इधर होना है, तो कॉस थीटा कॉस फाई देख सकते हैं आप, माइनस साइन थीटा साइन फाई आ जाएगा। और एलसीएम क्या था? कॉस थीटा कॉस फाई एलसीएम, नीचे वालों का भी वही एलसीएम, तो ये सेम एलसीएम कट जाएगा एलसीएम से। ऊपर बचा क्या? ऊपर बचा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, और नीचे क्या बचा? कॉस थीटा कॉस फाई, ये नीचे ये बचा है कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा। ऊपर भी कॉस का फार्मूला, कॉस के साथ कॉस चल रहा है बेटा। ये सेम फंक्शन अगर आपको चलते नजर आए तो समझें कॉस का फार्मूला है, चूंकि वो कॉस अल्फा कॉस बीटा, याद कीजिए ना, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, उसमें कॉस कॉस साइन साइन, तो पता चलता है पहचान है कॉस का फार्मूला। और माइनस हो तो क्या आना है बीच में? अपोजिट साइन प्लस। आप चाहे एक्सपेंड करके देख लें, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई, याद है ना आपको? प्लस हो तो माइनस साइन थीटा साइन फाई, और ये एग्जैक्टली इसी का फार्मूला क्लोज होके आ गया। इसका फार्मूला क्लोज होके बना कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई, और यूँ राइट हैंड साइड आ गई है। तो देखें इन क्वेश्चंस की उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि लॉन्ग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये बेटा क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस आइडेंटिटी ने आगे क्वेश्चन में यूज भी होना है। तो स्टार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए आपने प्रूव करना है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये इक्वल है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो आए ज़रा बात शुरू करते हैं। हम अपने एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से ये आगाज़ करते हैं। तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड आपकी क्या है? आपने ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सप्रेशंस इक्वल प्रूव करने, यानी ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना, ये वाला इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है, और द नेक्स्ट वन इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन
रिटन बिहाइंड कि उसके साथ ही, बल्कि जो लिखा हुआ है ऑन द राइट साइड, ये उसके साथ वाला ये एक्सप्रेशन आपस में सारे ही इक्वल हैं। आए देखते हैं ये किस तरह से इक्वल हैं, देखते हैं। सबसे पहले कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा को कंसीडर कर लें। आपको फार्मूला खोलना होता है, एक्सपैंड करना होता है। कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है, इसको देखें ना, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस हो तो माइनस आता है। और इसी तरह से कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला है, बीच में प्रोडक्ट है बेटे, बीच में मल्टीप्लिकेशन है दोनों में, तो इसलिए ब्रैकेट्स देखें, बीच में मल्टीप्लिकेशन को प्रोड्यूस किया है, मल्टीप्लिकेशन ही रखी गई है। और आए ज़रा देखते हैं, उसी को मेंटेन रखा है। और कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा याद कीजिए, माइनस हो तो प्लस आता है, साइन अल्फा साइन बीटा। अब ज़रा गौर से देखिए तो आपको नज़र आएगा कि ये तो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखें बात की है, आप इसे a कह के देखें, कॉज अल्फा कॉज बीटा को a कह लें, स्मॉल a, तो क्या ये कॉज अल्फा कॉज बीटा नहीं लिखा हुआ सारा, क्या ये स्मॉल a नहीं है? और अगर ये साइन अल्फा साइन बीटा को लेट्स सपोज इस पूरे प्रोडक्ट को b कह दिया जाए, तो ये जो साइन अल्फा साइन बीटा ये वही b नहीं है? तो ये तो फॉर्म बनी a माइनस बी, बीच में माइनस है ना यहाँ, a माइनस बी, और ये बनी a प्लस बी। तो क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो क्या लिखते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही ना बना, तो ए का स्क्वायर ए किसे कहा था आपने, कॉस अल्फा कॉस बीटा को, उसका भी स्क्वायर, माइनस सेकंड बी का भी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एग्जैक्टली यही बात नहीं बन गई। और अब ये याद रखें कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट का स्क्वायर लेते हैं, जैसे ए बी होल स्क्वायर लेते हैं, तो क्या लिखते हैं पता है, लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। प्रोडक्ट के ऊपर जब भी स्क्वायर आता है, ईच फैक्टर पे स्क्वायर आ जाता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर है ना बेटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये इंटू ही है ना बीच में, कुछ नहीं साइन, तो बीच में प्रोडक्ट है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा। और इसी तरह से ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, दोनों पे स्क्वायर आ गया। जैसे ए बी पावर एन, कोई भी पावर हो, स्क्वायर क्या कोई भी पावर हो, आता है ए पावर एन बी पावर एन, पेटेंट रूल है, बात समझ रहे हैं? तो रूल्स तो चेंज नहीं ना होते, चाहे ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, रूल्स तो वही रहते हैं, जो पावर्स के रूल हैं, जो प्रोडक्ट के रूल्स हैं। खैर चलें, अब बात करते हैं कि यहाँ से आगे सबसे इंपॉर्टेंट काम होने जा रहा है, मैं बता दूँ आपको कैसे। राइट साइड के ऊपर गौर करना है, क्या है राइट साइड, कॉस स्क्वायर अल्फा लाना क्या है, देखें आखिर देखें ना, इस साइड से हम क्या लाना चाहते हैं, ये वाली साइड जो कि है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, अच्छा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा लाना चाहते हैं। तो आप देखें आपके पास क्या क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा है जी है, अगला फैक्टर देखें तो क्या था, कॉस स्क्वायर बीटा, जबकि ये यहाँ पे कोई नहीं मौजूद कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ साइन स्क्वायर बीटा तो है, बीटा वाला फैक्टर टर्म देखें ना, तो कॉस स्क्वायर बीटा हमें चाहिए नहीं, ये अनडिजायर्ड है, ये हमें नहीं चाहिए, ये रिजल्ट में नहीं आ रहा ना कॉस स्क्वायर बीटा। तो कैसे बदल सकते हैं, जो अनडिजायर्ड है, जो नहीं चाहिए, उसे लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा को अलग करें यहाँ से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं आ जाता। आप कहेंगे थीटा तो नहीं आ, तो बीटा लिखा हो, तो आप थीटा को बीटा लिख लें, आप थीटा को बीटा लिख लें, तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा को लिखा गया है, ये देखें ना, ये कॉस स्क्वायर अल्फा वैसे का वैसा, कॉस स्क्वायर बीटा इट विल बी रिप्लेस्ड। क्यों रिप्लेस किया है भाई, चाहिए ही नहीं, रिजल्ट में आ नहीं रहा, अनडिजायर्ड है, और अनडिजायर्ड डिजायर्ड में चला गया। डिजायर्ड क्या था, साइन स्क्वायर बीटा। देखें अब आपका जवाब जो है ना इसका, उसमें साइन स्क्वायर बीटा आना शुरू हो गया। अगली टर्म थी, जरा यहाँ पढ़ें, साइन स्क्वायर अल्फा। देखें यहाँ तो कॉस स्क्वायर अल्फा है, अल्फा वाला तो कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अल्फा इसका मतलब हमें नहीं चाहिए, इसे लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। बेटा अल्फा हो तो अल्फा आता है, और बीटा हो तो बीटा आता है इस आइडेंटिटी में। सो साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। देखें थीटा को अल्फा कह दें और इसको अलग कर लें, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा अलग करूं, यहां से बेटे साइन स्क्वायर थीटा अलग किया जाए तो आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा को अल्फा कह के देख लें, तो साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। थीटा को अल्फा कह दें, थीटा को अल्फा पुट कर दें, तो आपका कॉस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। और साइन स्क्वायर बीटा को क्यों नहीं चेंज किया, ये वैसे का वैसा क्यों छोड़ा है, इसलिए कि साइन स्क्वायर बीटा तो रिजल्ट में आ रहा है, साइन स्क्वायर बीटा की फॉर्म में हमें जाना है।
अब कॉस स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट से बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी ब्रैकेट से बाहर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो अंदर जाके ईच टर्म से मल्टीप्लाई होती है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, किस किस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बताइए। ये कॉस स्क्वायर अल्फा जो है ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा 1 ज़र भी होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया 1 से मल्टीप्लिकेशन से तो कोई चेंज नहीं आता, माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ये देखें ब्रैकेट की दोनों टर्म से ब्रैकेट ओपन किया ना, और ये साइन स्क्वायर बीटा 1 ज़र साइन स्क्वायर बीटा बाहर माइनस था और अंदर पहले माइनस का बन रहा है, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, लेकिन बाहर भी तो माइनस था, जब ये माइनस इंटू माइनस होगा तो ये डायरेक्ट बेटे प्लस लिख दिया गया, ब्रैकेट ओपन हो गई है ना साथ ही। या एक स्टेप में पहले आप इसे ब्रैकेट के अंदर ले आए और बाद में माइनस से ऑपरेट कर लेते, वो भी ठीक था, लेकिन मेरा हाल इतनी छोटी सी बात में आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस के साथ भी है और प्लस के साथ भी है, अपोजिट साइन की ये टर्म्स, लेकिन लाइक टर्म्स हैं बट विद अपोजिट साइंस, कैंसिल ईच अदर, और आपके पास बचा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यही आपकी वो साइड थी जो लाना चाहते थे, जो बार बार जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, ये साइड आ गई है। अब आते हैं इससे अगली फर्दर अगली साइड जो है राइट साइड पे पड़ी हुई है। अब अगर आपके पास जहां कॉस स्क्वायर अल्फा आ चुका है, राइट साइड पे कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं अल्फा वाला साइन स्क्वायर है, यानी आपने साइन स्क्वायर अल्फा की फॉर्म में जाना है। सो कॉस स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एज इट इज एंड साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस, भाई वहां पे कॉस स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर बीटा तो लिखा ही नहीं हुआ। सो इसको भी दोनों को चेंज कर दें। आइडेंटिटीज मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है, किनकी मदद से की है बेटा, समझ आ गई है। तो कॉस स्क्वायर हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया करें, और साइन स्क्वायर हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया करें, बड़ा आसान है। कॉस स्क्वायर हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंगल वैसे का वैसा, इस तरह याद करें बाहर। लेकिन बेटा इस पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है जो साइन चेंज कर देगा, तो माइनस का 1 और प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो बेटा 1 1 से कैंसिल होता नजर आ रहा है, तो प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा बचा है और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। सो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यही लाना चाह रहे थे। आप देखें ये साइड भी आ गई, इसे मैंने 2 कहा है, सेकेंड इक्वेशन कहा है, लेफ्ट पे तो यही चल रहा है ना, कॉस अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ, बेटा यही प्रोडक्ट चल रहा है ना लेफ्ट साइड पे, और यही प्रोडक्ट आपका इक्वेशन नंबर 1 में इसके इक्वल हुआ, लेफ्ट पे तो वही चल रहा है। इसका मतलब है ये लेफ्ट साइड जो है इन दोनों के दोनों राइट साइड्स के इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 2 ऑल आर इक्वल, ये लिख देना है आपने कि ये सारे इक्वल हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सादा और आसान सा क्वेश्चन है। कैसे? आपने जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं साइन के और कॉस के, जस्ट उन्हें एक्सपेंशन देनी है। जैसे ही फार्मूला खोलेंगे, जैसे देखें बड़ी साइड लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो क्या साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास कोई नहीं है जी। और वो क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यहां तक। बीच में क्या था? प्लस, लगाया प्लस, ये प्लस अब उतरा है, और आगे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है हमारे पास, और वो क्या है? वो है साइन अल्फा कॉस बीटा, ये सारा है वो। इसी तरह से कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा जो है उसमें प्लस आता है। आपको पता होगा, फार्मूला याद करना चाहिए आपको। अब तक मेरा ख्याल है आपको फार्मूलाज याद हो गए होंगे। अब ज़रा प्लीज़ देखिएगा, कुछ ऐसा नहीं लगता कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं? कौन सी टर्म्स थी? ऊपर देखें तो कॉस अल्फा साइन बीटा, और नीचे देखें तो माइनस साइन अल्फा कॉस साइन बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। प्लस की टर्म माइनस की टर्म से कैंसिल हुई। समझ रही है मेरी बात? तो ऊपर बचा क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा बचा है। बेटा ये तो लाइक टर्म्स है, जैसे x प्लस एक्स, क्या बताया था? 2x। सो साइन अल्फा कॉस बीटा, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, साइन अल्फा कॉस, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 1 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। इसी तरह से कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा बचा है, बीच में प्लस है, सो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। 2 से कैंसिल, कॉस बीटा से कैंसिल, ऊपर क्या बचा? साइन अल्फा, और नीचे बचा है कॉस अल्फा, और साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा क्या होता है? टैन अल्फा, जो कि राइट हैंड साइड हो गई। प्रूफ कंप्लीट हो गया ना जी। तो इस लेक्चर में चलें, लेक्चर हासा इस पे लंबा हो जाना है। अगर पूरी एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में कवर की जाए तो थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन 6 से ऑनवर्ड आगे चलेंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बेटा आपको अगर अच्छी समझ आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँचती रहें,
और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।